बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आज हम सियासत पर वीडियो बनाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप नई जो पार्टी बनी है अवाम पाकिस्तान पार्टी, उस पर आप वीडियो बनाएं कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। और ये वही पार्टी है जो खाकान अब्बासी साहब ने और मिफ्ता इस्माइल साहब ने मिलकर बनाई। आप देख रहे हैं इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस तारीख़ है पैदाइश इस पार्टी की, वह 6 जुलाई 2024 और सैटरडे को ये बनी है। प्लानिटरी कंडीशन चेक करें। सन इन कैंसर, वीनस इन कैंसर, मून इज़ कैंसर, मर्करी इन लियो, जुपिटर इन जेमिनी, मार्स इन टॉरस, सैटर्न इन पाइसेस। तो ये जो प्लानिटरी कंडीशन है मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो ये कोई बहुत ही कमाल किस्म की प्लानिटरी कंडीशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये इसमें एस्पेक्ट्स कुछ बहुत ही अच्छे भी बनते हैं। वो ये है कि जब भी हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स इज लेड बाय वीनस, और अगर हम आवाम को पढ़ें महापुरुष कुंडली से तो फिर उसका लॉर्ड 4th हाउस, उसका लॉर्ड चांद बनता है जो अपने ही घर में है। और अगर हम सैटर्न को पढ़ लें आवाम के लिए तो सैटर्न 9th हाउस में है। तो इसका मतलब ये है कि इस पार्टी में जान है, ये नहीं है कि जान नहीं है। और 9th हाउस बड़ा होने की वजह से ये बात याद रहे कि कहीं ना कहीं से इस पार्टी को आउटर सपोर्ट होगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह टाइम चलेगा चीज़ें बेहतर होने की तरफ जाएंगी। आपको 1.5 साल के लिए लगेगा कि ये पार्टी शायद कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकी है या बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर सकेगी, क्योंकि इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है। जब ये आएगा अक्टूबर 2024 तब से जाकर ये पार्टी एक्टिव होना शुरू होगी। और इनका दावा ये है कि ये पार्टी जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर बनी है और पाकिस्तान की पहली वो पार्टी है जो आवाम बनाएगी। क्योंकि आज से पहले जितनी भी पार्टियां बनी या पार्टियां बनाई जाती थीं तो उनमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता था। तो इनके 11वें में भी मार्स बैठा हुआ, इन टॉरस जिसका लॉर्ड उठकर आकर बैठा है। तो इनकी ये बात याद रहेगी, जो इनकी ये दावे हैं कि टोटली इंडिपेंडेंट एक ऐसी पार्टी है जिसमें कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं होगी, तो ये बात ठीक नहीं है। जब 11th का लॉर्ड उठकर आपके पास आता है तो आपको आउटर स्टेजेस पर कहीं ना कहीं से फिनांसेस भी बाहर से आते हैं, अनएक्सपेक्टेड फिनांसेस भी बाहर से आते हैं, और आपको जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी फेवर मिलती है। तो आई थिंक ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टी खड़ी होने के करीब हो जाएगी, लेकिन पहले 1-2 साल कहीं भी कोई ऐसे इम्कानात नहीं हैं जिनसे लेकर हम ये कहें कि पार्टी को बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर जाएगी। अभी आप ये देखें कि जुलाई में ये पार्टी बनी है, प्लानिटरी कंडीशन इस वक्त कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इस जुलाई में आप उसका कोई शोर नहीं सुनेंगे। ये जिसी तरह अक्टूबर चढ़ेगा 2-3 महीनों के बाद, तब जाकर चीज़ें वाज़ेह तौर पर सामने आने लगेंगी, और फिर जाकर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर इनकी फेवर में होंगी और ये पार्टी कहीं ना कहीं जाकर बाद में खड़ी हो जाएगी। आपको याद होगा कि मैंने जब एक वीडियो बनाई थी, जब जहांगीर तरीन साहब ने एक पार्टी बनाई थी, मैंने कहा उसका कोई फ्यूचर नहीं है, मुकम्मली कोई फ्यूचर नहीं। तो इसका फ्यूचर अभी नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। वो भी स्पोर्ट से, अगर ये कहें कि ये ट्रू जेन्युइन एक ऐसी पार्टी है जो आवाम की अपनी मर्ज़ी से अपनी खिदमत करने के लिए उनके अपने पावर से बनी, ये पॉसिबल नहीं। आई एम सॉरी। तो ये था चार्ट आप देख रहे हैं, और विद द एडवांसिंग एज फैक्टर हम इस पर और कमेंट भी डालते रहेंगे, लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि इसको थोड़े अरसे में अभी रिसेंटली कहीं भी बहुत ज़्यादा ऊपर लाना, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। सो अपने अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।